प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी के लिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी जिन्होंने टेस्ट दिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने आपके नंबर आए, बहुत अच्छा स्कोर अपने आप में सबका था अपनी मेहनत के हिसाब से। लगभग 6 बच्चे ऐसे थे जिनके 98 नंबर थे। 50 में से 49 क्वेश्चन ठीक होना वाकई में अद्भुत होता है। मायने रखता है कि 50 में से 49 किसी का स्कोर ठीक हो जाए। तो मेरे प्यारे दोस्त, उसी क्रम में एक बार तो सभी प्यारे साथियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं कि सॉल्यूशन खुलने के बाद सॉल्व कर रहे हैं, फिर 100 में से 100 लाके ये दिखा रहे हैं कि हमारी फर्स्ट रैंक है। मेरे दोस्त, सॉल्यूशन खुलने के बाद कोई भी अर्थ नहीं रह जाता उन चीजों का। और कुछ ऐसे दोस्त हैं कि भैया मैं तो टेस्ट ही नहीं दे रहा, मुझे तो डर लग रहा है टेस्ट से। तो ध्यान रखना भाई, बिना टेस्ट के सिलेक्शन नहीं होता। वहां जो असली पेपर होगा वहां भी पेपर के बाद ही सिलेक्शन हो पाएगा। मैं आपके डर को निकालने के लिए ऐसा कर रहा हूं, सही है? तो एक बार सभी प्यारे साथी आ जाएंगे। और मैं अगर आज की क्लास की बात करता हूं मेरे प्यारे दोस्त, अगर आज की क्लास की बात करता हूं तो कुछ विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। कैलेंडर हालांकि अब कम पूछा जाता है, एसएससी वगैरह में, रेलवे और पुलिस में खूब भर भर के पूछा जाता है। तो सभी प्यारे साथी इन क्वेश्चनों को एक बार डिस्कस करेंगे और मेरे प्यारे दोस्त समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इन प्रश्नों के सही आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो एक बार चलते हैं हम लोग क्वेश्चनों की ओर और समझते हैं कि क्या क्या आप आंसर बताएंगे। ध्यान से समझेंगे और बताएंगे करेक्ट जवाब क्या होगा। तो पहला यहां पर सवाल है कि रोहन को, सवाल लिखेंगे, रोहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन, रोहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन, 15 फरवरी के बाद 15 इसमें लिख दीजिए मार्च, 15 मार्च के बाद, लेकिन 18 मार्च से पहले है, लेकिन 18 मार्च से पहले है। जबकि उसकी बहन को याद है, जबकि उसकी बहन को याद है कि जन्मदिन 16 मार्च के बाद, 16 मार्च के बाद, लेकिन 19 मार्च से पहले है, लेकिन 19 मार्च से पहले है। तो बताइए जन्मदिन कब है? जन्मदिन कब है? सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे मुझे कि क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। मेरे प्यारे साथी, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और तुम्हें आंसर बताना हो तो दोनों की तुलना कैसे करनी है? एक व्यक्ति ने तो कहा था 15 के बाद है और 18 से पहले है, दूसरे ने कहा था 16 के बाद है और 19 से पहले है।
मेरे प्यारे साथियों, तुम लोगों को मात्र एक कॉन्सेप्ट पे काम करना है। कभी भूल मत जाना कि 15 से और 18 से इनके बीच की तारीख लिखनी है, और शर्त यह रहेगी कि ना तो 15 लिखनी है ना 18 लिखनी है। मैंने कहा बीच की लिखो। एक बच्चा कह रहा है बहुत डिफिकल्ट लगते हैं मुझे ऐसे क्वेश्चन, आज के बाद नहीं लगेंगे। 15 तारीख के बाद और 18 से पहले कौन कौन तारीख आई? 16 और 17। भाई 15 और 18 के बीच में 16 और 17 आई, और 15 18 लिखनी नहीं है। शुरू वाली नहीं लिखनी, लास्ट वाली नहीं लिखनी, बीच की लिखनी है। यहां पर 16 नहीं लिखनी, 19 नहीं लिखनी। 16 और 19 के बीच में क्या है? 17 और 18। मेरे प्यारे साथियों, इन दोनों में जो भी कॉमन है, यकीन मानो वही आपका आंसर है। 17 कॉमन है और 17 ही आंसर है। मुझे बताओ, क्या अब टफ लगी? अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तो मैं समझ सकता हूं कि आपको बहुत ही आसान ये चीज लगी होगी, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब बहुत आसान ये चीज लगी होगी और कोई भी दिक्कत आपको अब इस क्वेश्चन में नहीं आई होगी, ये मैं समझ सकता हूं। बहुत ही आसान तरीका से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। सही है, बहुत आसान तरीके से आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, समझते हैं कि अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। यहां पर ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त। यहां पर एक क्वेश्चन और हम लोग इसी टाइप का समझते हैं ताकि हमें और भी कोई भी दिक्कत ना हो। क्वेश्चन कहता है कि रोहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 29 जून के बाद 29 जून के बाद लेकिन 2 जुलाई से पहले है। 2 जुलाई से पहले है। और उसकी बहन को याद है कि 30 जून के बाद, 30 जून के बाद लेकिन 3 जुलाई से पहले है। 3 जुलाई से, 3 जुलाई से पहले। तो बताओ जन्मदिन कब है? ध्यान से समझो। बहुत बढ़िया, सभी मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं ये, जब तक हमने नहीं पढ़े बस तब तक टफ लगते हैं, बाकी कुछ नहीं है। ध्यान से सुनो। तो 29 जून और 2 जुलाई के बीच में लिख दो। तो 29 जून से लेकर 2 जुलाई, 29 नहीं लिखना, 2 नहीं लिखना, तो 30 जून और 1 जुलाई। तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसे ही यहां पर 30 जून के बाद और 3 जुलाई से पहले, तो 1 जून और 2 जून। कॉमन कौन है? कॉमन बोल दो, कॉमन कौन है? बस इतना जरूर ध्यान रखियो कि जैसे यहां पे 29 जून के बाद और 2 जुलाई से पहले बोल रहा है, तो ये जो तारीख जहां से कि इसके बाद, इससे पहले, वो तुम्हें नहीं लिखनी है। वो नहीं लिखनी है किसी कीमत पे, बीच बीच की ही लिखनी है। अब बीच में कॉमन 1 जुलाई बन रही है, तो यही आंसर है। बताओ इसमें क्या दिक्कत है? इसमें मुझे कोई ऐसी समस्या बता दो कि भैया मेरी समझ में यहां से चीज नहीं आ रही। इससे ज्यादा आसान और होगा क्या? बहुत आसान सा ये कॉन्सेप्ट है। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी और अब आप कभी गलत नहीं करोगे। ठीक है, इस तरीके से केवल जो कॉन्सेप्ट कॉमन है उसे हम नोट करते चलेंगे और लिखते हुए चलेंगे। मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन को समझेंगे। सवाल ने कहा है कि पी क्यू आर एस 4 क्रमानुसार महीने हैं। 4 क्रमानुसार महीने हैं। ये सभी वो क्वेश्चन है जो मैंने आज ही यहां से ढूंढे कि भाई जो जो क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं, कौन सी टाइप बन जाती है कभी कभी, जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाई है। PQRS 4 क्रमानुसार महीने हैं जिनमें ये ज्यादातर किताबों में भी क्वेश्चन दे रखा है। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कैलेंडर में, किताबों में भी आपको बहुत सारी किताबों में मिल जाएगा। जिनमें P और S 30 दिन के हैं। P तथा S 30 दिन के हैं, 30 दिन के हैं। तो सवाल यहां पर कह रहा है कि S कौन सा महीना है?
एस कौन सा महीना है या माह है? बता दो भाई, एस कौन सा महीना है? सभी मेरे प्यारे वीर एक बार बता दो, एस कौन सा महीना होगा? एस कौन सा महीना होगा? बेटा जुलाई में 31 तारीख कहां से आ गई? जून ही तो बोला था उसने। सुमित मेरे भाई, जून ही तो बोला है, जुलाई थोड़ा ही बोला था। ध्यान से समझो। तो 4 महीने इसने बोले, पी क्यू आर और एस। 4 महीने बोले पी क्यू आर एस। कह रहा है पी और एस 30 दिन के हैं, तो पी 30 का है और एस 30 का है, ऐसे बोला है। तो ये जो क्यू और आर है, अगर मैं यहां पर एक बहुत अच्छी बात से सोचूं तो महीने हमेशा ऐसे ही तो चलते हैं, 30 31 30 31 30 31 ऐसे ही तो चलते हैं। अगर इस हिसाब से चलाऊं तो ये 30 फिर 31 आना चाहिए, फिर 30 आना चाहिए और फिर ये 30 है। अब 2 महीने इस हिसाब से 30-30 के कहीं नहीं होते। आप कभी भी उठा के देख लो, खूब हिसाब लगा के देख लो, जनवरी फरवरी मार्च 2 महीने कभी भी 30-30 के नहीं होते। लगातार 2 महीने कभी भी 30-30 के नहीं होते। तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट में गड़बड़ कहां है? कॉन्सेप्ट में गड़बड़ यह है कि बीच के 2 महीने निश्चित रूप से 31-31 के बनना चाहते हैं, और 31-31 के जो 2 महीने होते हैं वो मेरे प्यारे साथी जुलाई और अगस्त होते हैं। ये हम लोग जानते होंगे, जुलाई और अगस्त। क्योंकि जब मैं हिसाब लगाता हूं तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये जुलाई यहां खत्म होता है और अगस्त यहां शुरू होता है। अरे हाँ या ना? इसलिए मैं ये बोलूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये बोलूंगा कि जुलाई और अगस्त कहीं ना कहीं दोनों के दोनों महीने 31 के होंगे, और मेरे प्यारे साथी अगर ये अगस्त है तो ये सितंबर बन जाएगा, ये सितंबर बन जाएगा, और यही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक मैं समझ सकता हूं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ी आसानी से चीजें समझ में आ रही होंगी और बढ़िया हम क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बीते हुए दिन के, लिखेंगे सवाल को, यदि बीते हुए दिन के 2 दिन पहले के 2 दिन पहले बुधवार था, बुधवार था, तो आने वाले दिन के 3 दिन बाद क्या होगा? क्या होगा? ये क्वेश्चन का आंसर हमें करना होगा। सभी मेरे प्यारे साथी एक बार बता देंगे क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन में हमने लिखा है, यदि बीते हुए दिन के 2 दिन पहले के 2 दिन पहले बुधवार था, तो आने वाले दिन के 3 दिन बाद क्या होगा? बहुत अच्छी तरीके से समझना गुड्डा, क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर लिख रहा हूं, यदि बीते हुए दिन के 3 दिन पहले मंगलवार था, तो आने वाले दिन के 4 दिन बाद के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन को समझेंगे मेरे सभी प्यारे साथी बहुत तसल्ली से। क्वेश्चन को बहुत ही तसल्ली से समझना। पहले ऊपर वाले क्वेश्चन को समझा रहा हूं, इसका आंसर क्या हो सकता है?
मैं नॉर्मल वे में अगर क्वेश्चन को करने की कोशिश करूं तो क्या बोलूंगा? इसने कहा यदि बीते हुए दिन के, मानकर चलो ये आज है, ये आज है, तो आज के आधार पर बीता हुआ दिन ये हो जाएगा, हाँ या ना? भाई जो दिन बीते हुए हैं वो इधर आएंगे, जो आने वाले हैं वो इधर आएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बीते हुए दिन के 2 दिन पहले, इसका मतलब 1 2, ये 2 दिन हो गए। 2 दिन पहले के 2 दिन पहले 1 2, ये जो दिन है बुधवार है, तो ये जो दिन है बुधवार मिल गया। अगर ये बुधवार है तो क्या मैं आज का दिन नहीं लगा सकता? आज क्या है? अगर ये बुधवार है तो ये बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, आज सोमवार हो गया। और क्वेश्चन ने यही बोला है कि आने वाले दिन के, तो आने वाला दिन ये हो गया कि 3 दिन बाद 1 2 3, ये दिन पूछा गया है। तो आज सोमवार है, तो ये क्या है? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार हो गया। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया क्या? शुक्रवार। बात समझ में आई कि नहीं आई? सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या क्वेश्चन यहां तक समझ में आया? अब दूसरी चीज ये है कि अगर मैं क्वेश्चन को ऐसे करने लगूं कि लाइन खींचूं एक एक की प्रॉपर, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बता देता हूं, पहले भी मैंने आपको सिखाया है ये डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करना है। इतना टाइम नहीं होता स्टूडेंट के पास, इतना टाइम स्टूडेंट के पास नहीं होता। डायरेक्ट कैसे करेंगे उसे समझेंगे। तो सभी प्यारे साथी एक बार डायरेक्ट समझना कि कैसे क्वेश्चन का आंसर करना है। बेटा जो बीता हुआ दिन है उसे 1 काउंट करना है, जो बीता हुआ दिन है उसे 1 काउंट करना है। आने वाले दिन को 1 काउंट करना है। 3 दिन बोले तो 3, 2 दिन बोले तो 2, 4 बोले तो 4, जितने बोले उतने। मेरे साथ काउंटिंग करो आओ। ये बताओ बीते हुए दिन का मतलब क्या है? 1 दिन। बीते हुए दिन का मतलब 1 दिन। और ये 2, 1 और 2 3, 1 और 2 3, 3 और 2 5, कितने हो गए? 5। 5 में ये आने वाला दिन हो गया, 1 और तो 6, और 3 ये 6 और 3 9। कितनी संख्या हो गई? 9 संख्या बन गई 9। 9 कहां से आया एक बार फिर से समझ लेते हैं। मैं फिर से बता देता हूं, बीते हुए दिन का मतलब 1, और ये 2, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9। बेटा 9 में 7 से मन मन में भाग दियो, कितना शेष बच गया? 9 में 7 से मन मन में भाग दे दो, 9 में 7 से मन मन में भाग दे दो, 2 ही तो शेष बचेगा। जो ये 2 शेष बचा है ना साथी, इस 2 को इस दिए हुए दिन में जोड़ दो। बुधवार दे रखा है, और बुधवार में अगर मैं 2 जोड़ूं तो ये भी मन मन में ही जोड़ना है, का लिख के जोड़ो, हवाबाजी नहीं करनी है, पेपर में डायरेक्ट आंसर लगाना है। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा? बुध प्लस 2 शुक्रवार हो गया जी, यही आंसर है। समझ में आ रही है? बोलो एक बार, क्या इतनी सी चीज समझ में आ रही है? ये कॉन्सेप्ट एकदम बेहतर समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में लगा के दिखाता हूं इस कॉन्सेप्ट को। कह रहा है बीते हुए दिन का मतलब 1 होगा, 1 और 3 4। भाई बीते हुए दिन का मतलब 1, 1 और 3 4, 4, और ये आने वाला तो 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11 है। कितने हो गए? 11। फिर से गिनो गुड्डा जी, 1 और 3 4, 4 और 1 5, और 4 9 और 2 11 है, 11 है। तो मेरे प्यारे दोस्त 11 में 7 से भाग, 7 एकम 7, 4 बच गए। 4 जोड़ दो किसमें? मंगलवार में। तो मंगलवार में 1 जोड़ा तो बुध, 2 जोड़ा बृहस्पति, 3 जोड़ा शुक्रवार, 4 जोड़ा शनिवार। भाई साहब आज दिन भी सनी सनी सनी, सैटरडे आंसर आ गया। बोलो बात आ रही है समझ में कि नहीं? गुड्डा जी क्या इतनी सी चीज समझ में आ रही है? अरे कौन ते बात कर रहे हैं? कह तो रहे हो धड़कन सुना हो अपनी। कौन है? दिखा, हमारी हेलो करवा, दिखा तो सही किससे बात कर रहा है? दिखा तो सही।
कौन ते करो सांसों की आवाज सुनवाओ। बेटा कमेंटन ने पढ़ ले यहां, ठीक है ना। सांसों की आवाज, धीरे धीरे बात कर रहा है किसी से। बिल्लू बैठा है क्लास में, क्लास जो तुम्हारी कराता है लड़का बिल्लू, बात कर रहा है भाई साहब, यूं कह रहा है सांसों की आवाज सुनाओ ना, सांसों की। मेरी समझ में यो नहीं आ रही यार, क्या मामला है ये क्या, कैसे बिल्लू, क्या इन बातों, सांसों कैसे मतलब, बताओ सही। ऐसा दो है भाई अरे सुन तो सही, सांसों कैसे, सांस की आवाज कैसे सुननो है, सांस की कह रहा हो कि सांस की आवाज सुनवाओ, क्या कह रहा हो, मतलब समझ में नहीं आई। बेटा बढ़िया तरीका से पढ़ ले बेटा। वो कहानी सुनी है तने, वो कहावत सुनी है, हैं? पूरे बदन में दर्द है और दर्द नहीं जा रहा सिर का, और अभी तो एक ही छोरी आई जिंदगी में, दूसरी आई गई ना तो घेर बनवा देगी घर का पढ़ ले। हाँ भाई आ जाओ ध्यान से, चलो कोई बात नहीं है, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, पर क्लास में कमेंट पे ध्यान दे। अब ध्यान से समझना, दिखाओ सर बिल्लू को। बेटा बिल्लू ते बड़ो लगा, तुम बिल्लू दिखा दूं। आओ क्वेश्चन पे आओ। अब कुछ लोगों के मन में एक डाउट उठा होगा कि भैया क्या यहां पर हमने जो प्लस किया है, यहां भी प्लस किया और यहां भी मंगलवार में हमने प्लस किया 4 को, मंगलवार में 4 प्लस किया तो शनिवार आ गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब यहां पर सवाल यह उठता है कि क्या कभी घटाया भी जा सकता है, क्या कभी घटाया भी जा सकता है? तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान से समझना। मानकर चलो अब क्वेश्चन यहां पर यह बोल दे, क्वेश्चन यहां पर बोल दे कि यदि आने वाले दिन के, आने वाले दिन के 2 दिन पहले के 1 दिन पहले शुक्रवार था, यानी शुक्रवार होगा, तो बताइए बीते हुए दिन के 3 दिन पहले कौन सा दिन था? इस क्वेश्चन का आंसर बताना है जैसे हमें, सही है। जैसे हमें मानकर चलो, हमने कहा कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। सभी मेरे प्यारे वीर गौर से समझने की कोशिश करना। तो हमने कहा आने वाले दिन का अर्थ क्या हो गया, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 1 बीता हुआ 5, 5 और 3 8, 8 में दे दिया 7 से भाग, बच गया 1। और मेरे प्यारे गुड्डा जो दिन है शुक्रवार, शुक्रवार में से 1 घटा दो तो आंसर आ जाएगा बृहस्पतिवार अर्थात थर्सडे। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि पिछले दोनों क्वेश्चन में आपने प्लस किया था सर, पिछले दोनों क्वेश्चन में आपने प्लस किया था, इस क्वेश्चन में आपने माइनस क्यों कर दिया? यह बड़ा सवाल है मेरे प्यारे दोस्त। कुछ लोग आप में से प्लस ही कर रहे हैं, देखो प्लस नहीं करना, इसमें माइनस ही करना था। कितने लोग इस बात को समझ गए हैं कि हमने इस क्वेश्चन में आखिर क्यों माइनस किया है? एक्चुअल में मेरे प्यारे साथी, हमें क्वेश्चन में यह दिया होता है कि कौन सा रिकॉर्ड दिया है और कौन सा रिकॉर्ड पूछा है। आप एक बार पिछले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आप जब यहां पर पढ़ोगे तो यहां पता चलेगा यदि बीते हुए दिन के 2 दिन पहले बुधवार था। पहली लाइन से तुम्हें एक चीज स्पष्ट पता चल रही होगी कि जो बीते हुए दिनों का रिकॉर्ड है वो दिया गया है कि बीते हुए दिन के 2 दिन पहले के 2 दिन पहले बुधवार था, गुजर चुका है, था, बीते हुए दिनों के बारे में बताया गया है।
और आने वाले दिन के 3 दिन बाद क्या होगा, आने वाला पूछा है तो आने वाला तो जोड़ के ही आएगा। ये पहला कॉन्सेप्ट गुड्डा। दूसरे कॉन्सेप्ट पे आओ। दूसरा कॉन्सेप्ट ये, अब इसे समझो, यदि बीते हुए दिन के 3 दिन पहले मंगलवार था, बीते हुए दिनों का पूरा रिकॉर्ड दिया है कि मंगलवार था और बीते हुए दिनों में था, तो पूछा क्या है, आने वाले दिन के 4 दिन बाद के 2 दिन बाद क्या होगा, आने वाला रिकॉर्ड पूछा है। बीता हुआ दिया है, आने वाला पूछा है। ये तो ये मामला था कि यहां पर बीता हुआ दिया था दोनों सवालों में, आने वाला पूछा गया था। यह बात मानोगे कि नहीं? अब इस सवाल पे आ जाओ। यहां कह रहा है यदि आने वाले दिन के 2 दिन पहले के 1 दिन पहले शुक्रवार होगा, आने वाला रिकॉर्ड दे रहा है, आने वाला दिया गया है और बीता हुआ कह रहा है बताइए बीते हुए दिन के 3 दिन पहले कौन सा दिन, तो बीता हुआ पूछा गया है। तो ये बता दो कि ये क्वेश्चन दोनों अलग अलग हो गए कि नहीं। मेरे प्यारे दोस्त, बात आ रही है समझ में? यहां तक बात बता दो कि बात समझ में आ रही है कि नहीं। इस वजह से यह कारण था कि यहां पर चीजों को माइनस किया गया था। यह कारण है कि हमने यहां पर इसे माइनस किया था, बाकी और कोई कारण नहीं है जो हमने इसे माइनस किया है। मैं समझ सकता हूं कि आप लोग इतनी चीज बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। यहां तक बात सही है कि नहीं है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ मेरे प्यारे दोस्त, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अब मैं आपको बताता हूं रिपीटेड कैलेंडर क्या होता है। रिपीटेड कैलेंडर क्या होता है, वर्षों का दोहराया जाना क्या होता है। ध्यान से समझो मेरे प्यारे दोस्त, वर्षों का दोहराना क्या है, रिपीटेड कैलेंडर क्या है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि अगर मैं आप लोगों से बात करूं साधारण वर्ष की, किसकी बात करूं, साधारण वर्ष की बात करूं, मैं आपसे कहूं कि साधारण वर्ष का मामला क्या है। मेरे प्यारे दोस्त, जो साधारण वर्ष होता है ना, जो साधारण वर्ष होता है, आज के दिन को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, जो सवाल में दिए जाते हैं उनको ही जोड़ना है साथी, ठीक है ना। मैंने आप लोगों से क्या कहा, साधारण वर्ष हमेशा ध्यान रखना मेरे प्यारे गुड्डा, साधारण वर्ष हमेशा साधारण वर्ष में ही रिपीट होता है, ये बात ध्यान रखनी है। साधारण वर्ष हमेशा साधारण वर्ष में रिपीट होता है। अब ध्यान से समझो, सवाल में अगर साधारण वर्ष की बात करूं तो ये 11 साल बाद रिपीट होता है। पहला तो आप लोग स्थिति ये समझो, लेकिन हमेशा 11 साल बाद होता है ये भी नहीं कह सकता। मेरे प्यारे साथी, यहां पर एक अपवाद भी समझो, नोट करके एक और तथ्य लिखो। साधारण वर्ष 11 साल बाद दोहराया जाता है, साधारण वर्ष 11 साल बाद दोहराया जाता है, लेकिन यदि कोई वर्ष लीप वर्ष के तुरंत बाद आया हो, कोई वर्ष लीप वर्ष के तुरंत बाद आया हो तो वह, लेकिन कोई वर्ष लीप वर्ष के तुरंत बाद आया हो तो वह 6 साल बाद
दोहराया जाता है, दोहराया जाता है। समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, किस तरीके से समझाना चाहता हूं, बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। सवाल ने यहां पर क्या बोला है? सवाल ने अगर मानकर चलो मैं आप लोगों से बोलूं कि 2005 का कैलेंडर कब, अभी 2005 रुक जाओ, जैसे आपसे मैं बोलूं 2015 बोल देता हूं, 2015 का कैलेंडर पुनः कब दोहराया जा सकता है? जैसे मैंने बोल दिया कि 2015 का कैलेंडर है, पुनः कब दोहराया जा सकता है, तो मेरे प्यारे साथी मैं क्या करूंगा, 11 प्लस करूंगा। 2015 में जैसे ही 11 प्लस करूंगा तो 2026 आ जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है। मैं आप लोगों से बोलूं कि बताओ 2027 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा? 2027 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, तो मैं कितना प्लस करूंगा, 11। 2000 कितना आ गया, 38। यही करेक्ट आंसर है। बात आ गई समझ में? मानकर चलो 2011 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, कितना प्लस करूंगा, 11। 2022 आ जाएगा भाई, 2011 है प्लस 2011 है तो 2022 हो गया। ऐसे ही मानकर चलो मेरे प्यारे साथी 2026 का कैलेंडर बोलूं, कितना प्लस 11, कितना आ गया, 2037। ये बात यहां तक समझ में आ गई। इतना सा कॉन्सेप्ट हम सबको समझ में आ गया। यहां तक किसी भी प्यारे साथी को किसी भी प्रकार की समस्या तो नहीं है। मानकर चलो सवाल हमसे कहता है कि बताओ 2013 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, तो मेरे प्यारे साथी ये 2013 आया है साधारण वर्ष के बाद, साधारण वर्ष के बाद, तो इसमें कितना प्लस करूंगा, इसमें 6 प्लस करूंगा, तो ये 2019 आएगा। समझे? मानकर चलो क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि बताओ 2005 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, तो 2005 आया है, सॉरी साधारण के बाद नहीं, लीप वर्ष के बाद 2005 आया है, लीप वर्ष के बाद, तो मेरे प्यारे दोस्त 2004 के बाद ही तो आया, तो इसमें 11 प्लस नहीं कर सकता, कितना करूंगा, 6, तो 2011 आ जाएगा। खुद मैंने यहां पर लिखा है आपको बताने के लिए कि साधारण वर्ष 11 साल बाद दोहराया जाता है, लेकिन यदि कोई वर्ष लीप वर्ष के तुरंत बाद आया है तो वह 6 साल बाद दोहराया जाता है। मेरे प्यारे दोस्त इन नोट्स को हम एक बार नोट कर लेंगे, ठीक है। बाकी कल हमारा कैलेंडर समाप्त होगा। अगर आज में मानकर चलो पूरी क्लास आपकी लूं भी तो भी कैलेंडर कल ही समाप्त हो पाएगा। तो प्यारे दोस्त आज की क्लास को यहीं पर ऑफ करेंगे, इतना ही आज की क्लास में हम रखेंगे, ठीक है। यहां से आगे हम कल की क्लास में मतलब अगली क्लास में कंटिन्यू कर रहे होंगे, ठीक है। रिपीटेड ईयर जितना समझ में आया है उतना रख लो, कल एक नए सिरे से फिर मैं आपको समझा दूंगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो प्यारे दोस्त मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखेंगे। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, नमस्कार।